हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। म्यूचुअल फंड किस में बेटर है, ऐप्स के थ्रू या बैंक के थ्रू। तो कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड करते हैं किसी ऐप से, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सभी ऐप है जिन पर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये सेफ़ है या बैंक से इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो इसी बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कौन सा बेटर रहने वाला है। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं क्या। ऐप्स जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, ये आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। और वहीं बैंक जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अभी मैंने एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात की, तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि एक्सपेंस रेशियो है क्या। सो गाइस, एक्सपेंस रेशियो की हम बात करते हैं तो सीधे सीधे शब्दों में एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें से एएमसी कंपनी होती है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहां पर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। वो कंपनी कुछ ना कुछ चार्ज लेती है क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रही है, काम कर रही है और आपको रिटर्न्स कमा के दे रही है, तो वो कुछ ना कुछ चार्ज लेती है। उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने से आपको ज़्यादा चार्जेस लगते हैं और कम होने से कम चार्जेस लगते हैं। ये ज़्यादा इतने भी ज़्यादा चार्जेस नहीं हो जाते कि आपको शॉर्ट टर्म में कोई अंतर दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अंतर दिखने वाला है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए, तो अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट किए होंगे जो कि ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, जिसका मतलब आपके 10 लाख रुपए में 30,000 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट होने का ज़्यादा चांस रहता है। उसी जगह पे अगर आप बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा था वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने आपको रिकमेंड किया था फंड, उसी वजह से बैंक ने भी कमीशन कमाया है। जबकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ऐप कोई कमीशन नहीं कमाते, आप डायरेक्टली एएमसी कंपनी को पैसे देते हैं और आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर चार्जेस कम लगते हैं। लेकिन फ़ायदा भी है जो कि मैं फ़ायदा नहीं मानता, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि पैसा आपका है। सो गाइस, बैंक में आपको एडवाइजरी मिलती है जिससे भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझने जाएंगे तो वो आपको एडवाइस देगा कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि ऐप्स में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब कोई भी एडवाइस नहीं मिलती। लेकिन ऐप पे आपको बहुत से टूल्स मिल जाते हैं, आपको सभी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं उनके पास्ट रिटर्न्स के थ्रू और उनकी थीम्स के सेक्टर्स के थ्रू आप उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं। जबकि बैंक में आपको जो भी म्यूचुअल फंड बताया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा जिस तरह से उसे बताना होगा, और ज़्यादातर चांस है कि आपको ज़्यादा कमीशन के लिए वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताए जिसमें अच्छे रिटर्न्स ना आ रहे हों, क्योंकि जिसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं आते हैं उन म्यूचुअल फंड्स को सेल करने का ज़्यादा कमीशन होता है। अब हम आ जाते हैं यूजेज के ऊपर कि किसे यूज़ करना ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपको विड्रॉ करना होगा तो बैंक में आपको जाना होगा ब्रांच पर, फिर आपको वहाँ से विड्रॉल करना होगा। उसी जगह पे अगर आप ऐप से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको विड्रॉ डायरेक्टली अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं और विड्रॉल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 1 से 3 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें अगर आप मोबाइल ऐप से इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आप चाहे जब अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब आ जाते हैं उस पार्ट पर जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार होगा। सेफ्टी की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेफ्टी की बात करते हैं तो देखिए, ऐप्स जो होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बिना कोई भी ब्रोकर मार्केट में ब्रोकिंग नहीं कर सकता, इसीलिए सेबी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सेबी एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है जो कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज़ के बीच में काम करता है। ये इन्हें रेगुलेट करता है। कहीं पे फ्रॉड होता है तो आपको यहाँ पर सेबी के थ्रू कोई ना कोई एक्शन देखने को ज़रूर मिलता है, इसीलिए आपको ऐप्स में भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि कोई ऐप अगर किसी वजह से फ्रॉड कर देता है या फिर बैन हो जाता है, इंडिया में नहीं चलता है, तो क्या होगा। सो गाइस, जो आपकी सिक्योरिटीज़ है जैसे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, दोनों ही सेफ रहते हैं, क्योंकि इस केस पर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स किसी भी ऐप के पास नहीं होते हैं। आप पैसा जो भी डालते हैं वो अपने बैंक के थ्रू डालते हैं, डीमैट पर नहीं डालते, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप स्टॉक्स खरीदते तब तो आपको डीमैट पर पैसे लाने पड़ते हैं, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको डीमैट पर कोई भी पैसा नहीं डालना पड़ता। आप डायरेक्टली एएमसी कंपनी को पैसे देते हैं एंड एएमसी कंपनी आपके लिए एनएवी अलॉट करती है। तो आपको यहाँ पर किसी भी मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ऐप आपके पैसे को स्टोर करता है, तो यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है। और अगर ऐप फ्रॉड कर देता है या फिर बैन हो जाता है तो इस कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपने जैसे कि अगर मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा ऐप के पास नहीं, मोतीलाल ओसवाल के पास है।
आप उस कंपनी पर जाइए, अपने पैसे को रिडीम करिए, इन्वेस्ट करिए, जो करना है वो कर सकते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझिए तो जैसे कि आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं किसी ब्रांच से, मान लीजिए आपने HDFC बैंक पे किसी भी ब्रांच से बैंक अकाउंट ओपन किया, अब वो ब्रांच बंद हो चुकी है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट अब भी वर्क करेगा। भले ही ब्रांच बंद हो जाए, आपका पैसा निकलेगा, आप उसमें डाल भी सकते हैं क्योंकि ब्रांच बंद हुई है, बैंक नहीं। उसी तरीके से आप जब किसी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका ब्रोकर फ्रॉड बन जाता है या कोई वजह से बैन हो जाता है, तो AMC कंपनी बैन नहीं हुई है, सिर्फ आपका ब्रोकर बैन हुआ है, आपका पैसा अब भी सेफ रहेगा। सो गाइस, कंक्लूजन यही है कि ऐप्स में आपका पैसा सेफ भी रहता है, इसके साथ साथ आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकेंगे, आप सभी फंड्स को कंपेयर कर सकेंगे। जबकि अगर आप SBI पर जाते तो सिर्फ आपको SBI के फंड्स बताए जाएंगे, अगर ICICI पर जाते तो सिर्फ ICICI के बताए जाएंगे, और HDFC पर जाते तो सिर्फ HDFC के बताए जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर कंप्लीट जितने भी फंड्स मार्केट पर है सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इसके लिए मैंने एक बेस्ट डीमैट अकाउंट जिसमें AMC 0 है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन में भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता और बिल्कुल पेपरलेस अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मैंने एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने एक वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ऐसी ढेर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।